अल्हम्दुलिल्लाहि ज़य्यनन नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक वफ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ही इज़्ज़त व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। मकां अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक खादिमाने सराय मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है निस्बत ये आने खुदा व खुदाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी जब नाज से दुआए मोहम्मद। और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लीम दुआए मोहम्मद। मोहतशम मुकर्रम काबिल एहतराम हजरतुल अल्लामा मौलाना जनाब सफदर नूरी साहिब ज़ीदा शरफुहु और मोहतरमुल मकाम जनाब इज़्ज़त माआब मास्टर रफ़ाकत साहिब और बुलबुल बाग़े मदीना जनाब गुलबाज अहमद नूरी साहिब और दीगर सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल मजदूहू का बेपाया फजल चंद मिनट की हाजिरी है और उसमें एक दो अहादीसे तय्यबा हुजूर की जिक्र की बुलंदी पे अर्ज करूंगा और उसके बाद जो है निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात पर एक हदीस आप हबाब की गोश गुजार करनी है। गुजारिश ये है कि आका का फरमान सुनाना है तो बड़ी मोहब्बत की समातों के साथ जो है उसको समाज कीजिएगा। अल्लाह जल्ल मजदूहू का बेपाया फजल है, करम है, एहसान है कि उसने ये निस्बत हमें अता की है कि अपने लजपाल हबीब का गुलाम और उम्मती बनाया। हजरत वाला अगर गौर किया जाए, तारीख को पढ़ा जाए ना, हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो तारीख हमें बताती है कि इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार कायनात की ये जो निस्बत है ये कोई छोटी चीज नहीं है। इतनी बड़ी ये निस्बत है कि इस निस्बत को पाने के लिए 25 बड़े अंबिया ने दुआएं की। 25 अंबिया, उम्मती तो दूर की बात है, अंबिया दुआएं करते रहे। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में जब आका की शानें पढ़ी ना, आका की शानों के साथ इस उम्मत का तज़किरा पढ़ा, शानें पढ़ी, तो फिर अंबिया ने दुआएं की। और इसको इमाम तबरी ने लिखा तफसीर तबरी के अंदर और इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस के अंदर लिखा है कि उन बड़े बड़े अंबिया में से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती मौजूद है, जनाब इलियास अलैहिस्सलाम मौजूद है और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ये अजल नबी हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। हुजूर की शान, आपका मुकाम जब उन्होंने पढ़ा कि ऐसा शान वाला नबी आने वाला है कि जिसकी निस्बत लगने से उम्मत को इस कदर शान अता कर दी जाएगी कि आएगी बाद में रब आका का सदका ये शान अता करेगा कि जन्नत में सबसे पहले दाखिला अता कर दिया जाएगा। तो मैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, अब सुनिएगा और अपने मुकद्दर पे हजरत फख्र कीजिएगा कि कैसे शान वाले नबी के गुलाम बन के बैठे हैं, ऐसे शान वाले नबी के गुलाम है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया हबीब हमने आपके जिक्र को इस कदर बुलंद कर दिया है, इस कदर बुलंद कर दिया है कि हर बुलंदी आपके जिक्र के नीचे रह जाती है।
हर बुलंदी से ऊपर आपके जिक्र कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हदीस पाक इमामुल अंबिया हुज़ूर ताजदार कायनात की हदीस है। 3 सहाबा किराम इस हदीस की रिवायत में सनद में आते हैं। जनाब अबू सईद खुदरी आते हैं, कतादा आते हैं, और तफसीर मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इमाम हाकिम ने इसको अल-मुस्तदरक के अंदर नकल किया, और अलामा इब्नुल जौज़ी ने अल वफ़ा बिअहवाल मुस्तफ़ा के अंदर, इमाम सुयूती ने इसको जो है वो अल खसाइसुल कुबरा के अंदर, इस हदीस को ना 17 बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी हदीस की किताब के अंदर कोड किया है। अब सुनिए, ईमान के अपने सीने के अंदर ना ठंड महसूस कीजिए कि कैसे शान वाले आका के गुलाम है। किसी शायर का कौल नहीं पढ़ रहा, किसी फकीह का कौल नहीं है, मुहद्दिस का कौल नहीं है, इमामुल अंबिया का कौल पढ़ के सुना रहा हूं। फरमाया इमामुल अंबिया हुज़ूर ताजदार कायनात की हदीस है, फरमाया रब ने ईसा अलैहिस्सलाम पर ना वही नाजिल की। हदीस सुनिए, मतन पढ़ रहा हूं। फरमाया औ अल्लाहु इला ईसा अलैहिस्सलाम आमिन बि मुहम्मदिन व अमर मन अदरकहु मिन उम्मतिका अन युमिनु बिही वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुल जन्नता वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुल नारा वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तु आदमा वलक़द खलक़तुल अर्शा अलल माइ फदतरबा फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसक़ना। अब ये हदीस है, इसका तर्जुमा सुनिए। इमामुल अंबिया हुज़ूर ताजदार कायनात फरमाते हैं कि रब ने ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ईसा, तेरे बाद में एक नबी आने वाला है जिसका जिक्र कुरान में भी मिलता है, सूरह सफ के अंदर 28वां सुपारा, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने ना तरबियत की अपनी उम्मत की कि वो सच्चे सुथरे नबी हैं और रब की रूह हैं, कि जिनको रब ने अपने नूर से, अपनी रूह से पैदा किया है। ईसा रूहुल्लाह, अजल नबी हैं। रब उनको हुक्म फरमा रहा है, ईसा जब आपका दुनिया से रुखसती का वक्त आए ना, तो आपकी जिंदगी में मेरा एक नबी आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है, मोहम्मद आने वाले हैं। फरमाया अन युमिनु बिही, फरमाया कि खुद भी उस नबी पर ईमान लेकर आना है। अगर आपकी जिंदगी में वो आपके पास आए तो आपको रब का हुक्म है कि उस पर खुद भी ईमान लेकर आना है। वह अमुर अन युदरका बिही, फरमाया कि अपने उम्मती को, हर उम्मती को तरबियत करके जानी है कि उस पाक नबी पर, उस हबीब किबरिया पर ईमान लेकर आना है। हदीस खत्म नहीं, फरमाया वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुल जन्नत वलन नार। इरशाद फरमाया कि अगर इस हबीब किबरिया को पैदा न करना होता तो फरमाया मुझे रब को, रब होने की कसम है, मैं ना जन्नत को पैदा करता ना दोज़ख को पैदा करता। तो ये आका अलैहिस्सलाम की शान है। फरमाया वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तु आदम, अगर हबीब किबरिया को पैदा न किया जाता तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा न किया जाता। तो ये हुजूर की शान है कि आका अलैहिस्सलाम के सदके से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा न किया जाता तो इंसानियत का वजूद मुमकिन नहीं था। फरमाया वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुल जन्नत वलन नार, हुजूर को पैदा न किया जाता तो न जन्नत बनाई जाती न दोज़ख बनाई जाती। फरमाया वलक़द खलक़तुल अर्शा अलल माइ फदतरबा, फरमाया जो अर्श मुअल्ला रब ने पैदा किया ना, इसको पानी पे जब पैदा किया, इसको वजूद अता किया, तो रब के जलाल, हैबत, रोब और दबदबे की वजह से ये अर्श कांपने लगा, डगमगाने लगा। फरमाया फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हुजूर की नाम की बरकत बता रहा हूं। हदीस हुजूर ने फरमाया, फिर रब ने ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, क्या ईसा जब अर्श को मैंने पैदा किया ना, तो मेरे जलाल की हैबत की वजह से, रोब और दबदबे की वजह से अर्श हिलने लगा, डगमगाने लगा। फरमाया फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया ईसा मैंने उस अर्श पर फिर अपनी तौहीद के साथ अपने नबी की रिसालत को लिखा, और मेरी तौहीद के साथ जब मेरे नाम के साथ मेरे नबी के नाम को, हबीब किबरिया के नाम को लिखा गया, हुजूर की नाम की बरकत की वजह से वो जो अर्श बेसुकून था उसको सुकून मिल गया। तो हुजूर के नाम की बरकत है, हुजूर के नाम की शान है। और हजरत गौर करें कि ये हमारा किस कदर मुकद्दर है, वक्त है कि बिन मांगे रब ने निस्बत मुस्तफा अता की है। अंबिया को मांगने पर अता नहीं की गई, कानून नहीं था रब का कि उनको बाद में भेजा जाता। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को रब ने कबूल किया। और हदीस पाक हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का उस वक्त आलम क्या होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में नाजिल होंगे
और फरमाया कि कई फ़ान तुम ईज़ा नज़ल इब्न मरियमा व इमामुकुम मिनकुम। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया उस वक्त मेरी उम्मत की शान को, शौकत को, इज्जत को चार चांद लग जाएंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में उम्मती बनकर नाजिल होंगे। तो हजरत ये हमारा मुकद्दर है, हमें इस मुकद्दर को, इस निस्बत को जो है वो जानने की जरूरत है कि हम इस निस्बत को भूल बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम की निस्बत कोई छोटी बात नहीं है कि हुजूर की वजह से दवाम है, हुजूर की बरकतें वराउल वरा हैं, कि हुजूर का जिक्र खुद रब्बिल लम यज़ल का जिक्र है, हुजूर की शान वराउल वरा है। सय्यद आला हज़रत फरमाते हैं ना, वो सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और फरमाया कि सब अच्छों से अच्छा जिसे समझिए उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब ऊंचों से ऊंचा जिसे समझिए उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शमा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। फरमाया कि गमज़दों को रज़ा मुजदा सुना दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। यार आका अलैहिस्सलाम की हज़रत बरकत है, शान है कि रब ने हमें ये एजाज बख्शा है, ये शान अता की है। ये दुनिया का वतीरा है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं जो बड़ा एहसान करने वाला। जिंदगी पे अगर किसी ने किसी के एहसान किया ना, उस बंदे की नेचुरली इंसानी फितरत उससे मोहब्बत बढ़ जाती है। और मैं बताऊं ना तुम्हें कि हुजूर इमामुल अंबिया से बढ़ के कोई मोहसिन कायनात नहीं है। हुजूर मोहसिन कायनात है, मोहसिन आजम है कि आपका एहसान अजीम है कि कायनात में इस उम्मत मुस्तफ़ा पर हुजूर की निस्बत की वजह से फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। फरमाया कि हुजूर की बरकत की वजह से सूरह अनफाल 9वां सुपारा रब ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने हबीब की मौजूदगी की वजह से, हुजूर जब अपनी उम्मत के बारे में रोए ना, गारों में, यारों में, तन्हाइयों में, खलवतों में, जलवतों में, हुजूर उम्मत का दर्द सीने में लेकर जब रब की बारगाह में फरियाद रसा होते, मालिक मेरी उम्मत, रब्बी हबली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत गुनाहगार है और ये उम्मत की उम्रें भी इतनी लंबी नहीं होंगी, वजूद भी इतने बड़े नहीं होंगे कि तेरे अजाब को झेल सकें। फरमाया हुजूर हबीब हम आपको राजी करते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि आपकी बरकत की वजह से हम आपकी उम्मत से हर बड़े अजाब को उठा लेते हैं। देखा जाए तो गुज़श्ता उम्मतों में किसी को बंदर बनाया गया, खिंजीर, मेंढक बनाया गया, लेकिन क्या वजह है कि इस उम्मत में आज हर अजाब पाया जा रहा है। नमाज तो उसकी फिक्र नहीं है जो हुजूर की आंखों की ठंडक है। कसीर तादाद में अहादीस कुदसियां इस पर मौजूद हैं। फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और फरमाया कि मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना तो फिर लातादाद मर्तबा अपनी हर जुमले में, बात में, कलाम में उस मोहब्बत करने वाले मुहिब का, महबूब का जिक्र करता रहता है। तो हुजूर हमारे महबूब है, लेकिन हमने हुजूर से वफा नहीं की। हजरत हमने हुजूर की निस्बत को नहीं पहचाना। आज ये हुजूर की निस्बत को भूलने का वबाल है कि मईशतें तबाह हो चुकी हैं। ये हुजूर की निस्बत को भूलने का वबाल है कि घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कि बरकतें छिन चुकी हैं कि हुजूर की निस्बत को हमने जो बुला दिया। आज वक्त है कि हुजूर की निस्बत को पहचाना जाए और इसी निस्बत की वजह से दवाम है, इसी निस्बत की वजह से हशर के मैदान को बड़ी इज्जतें, बड़ी शानें अता की जाएंगी। लेकिन हजरत ये दुनिया जो है रब को राजी करने का मरकज है, ये मंबा है, ये जगह है। अगर यहाँ पे अगर हमने रब को, रसूल को राजी नहीं किया ना, फिर हशर के मैदान में तो वो जो है वो राजी करने का वक्त नहीं है, जगह नहीं है। तो मालिक की बारगाह में दुआ है कि हुजूर की पक्की और सच्ची और सुथरी गुलामी अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह।